हमारी पहली बातचीत। हर आदमी दुनिया की सीमाओं के लिए अपने स्वयं के दृष्टि क्षेत्र की सीमाएं लेता है। आर्थर शोपेनहॉवर। अंत में 21 अक्टूबर 2005 को पहली बार डॉ हेव लेन से बात की। उनका पूरा नाम डॉ इलिक्ला हेव लेन है, लेकिन उसने मुझे उसे ई कहने के लिए कहा। हाँ, वर्णमाला में अक्षर की तरह। ठीक, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ई और मैंने शायद हमारे पहले फोन कॉल पर बात करने में 1 घंटा बिताया। मैंने उनसे एक चिकित्सक के रूप में अपने काम की पूरी कहानी बताने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 साल तक हवाई स्टेट हॉस्पिटल में काम किया। जिस वार्ड में उन्होंने आपराधिक रूप से पागल रखा था, वह खतरे में था। मनोवैज्ञानिक मासिक आधार पर छोड़ देते हैं। कर्मचारियों ने बहुत बीमार को बुलाया या बस छोड़ दिया। लोग उस वार्ड से होकर दीवार पर पीठ करके चलते थे, मरीजों द्वारा हमला किए जाने के डर से। यह रहने, काम करने या यात्रा करने के लिए एक सुखद जगह नहीं थी। डॉ हेव लेन यातीक ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी भी रोगियों को पेशेवर रूप से नहीं देखा। उन्होंने कभी उनके साथ सलाह नहीं दी। उन्होंने उनकी फाइलों की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। जब वह उन फाइलों को देखता था, तो वह खुद पर काम करता था। जैसे ही उन्होंने खुद पर काम किया, मरीज ठीक होने लगे। यह तब और भी आकर्षक हो गया जब मैंने निम्नलिखित सीखा। कुछ महीनों के बाद जिन रोगियों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दी जा रही थी, उन्होंने मुझे बताया। जिन अन्य लोगों को भारी दवा दी गई थी, वे अपनी दवाओं को कम कर रहे थे। और जिन लोगों को कभी रिहा होने की कोई संभावना नहीं देखी गई थी, उन्हें मुक्त कर दिया गया। मैं विस्मय में था। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, लेकिन कर्मचारियों ने काम करने का आनंद लेना शुरू कर दिया। अनुपस्थिति और टर्नओवर गायब हो गया। हमने जरूरत से अधिक कर्मचारियों के साथ समाप्त किया, क्योंकि रोगियों को रिहा किया जा रहा था और सभी कर्मचारी काम करने के लिए दिखाई दे रहे थे। आज वह वार्ड बंद है। यह वह जगह है जहां मुझे लाखों डॉलर का सवाल पूछना पड़ा। आप अपने भीतर क्या कर रहे थे जिसके कारण उन लोगों को बदलना पड़ा? मैं बस अपने उस हिस्से को साफ कर रहा था जिसे मैंने उनके साथ साझा किया था, उन्होंने कहा। ना, मुझे समझ नहीं आया। डॉ हेव लेन ने समझाया कि आपके जीवन के लिए कुल जिम्मेदारी का मतलब है कि आपके जीवन में सब कुछ सिर्फ इसलिए कि यह आपके जीवन में है, आपकी जिम्मेदारी है। शाब्दिक अर्थ में पूरी दुनिया आपकी रचना है। वाह, यह निगलने के लिए कठिन है। मैं जो कहता हूं या करता हूं उसके लिए जिम्मेदार होना एक बात है। मेरे जीवन में हर कोई क्या कहता है या करता है, इसके लिए जिम्मेदार होना काफी अलग है। फिर भी सच्चाई यह है, यदि आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो जो कुछ भी आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं या किसी भी तरह से अनुभव करते हैं, वह आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि यह आपके जीवन में है। इसका मतलब है कि आतंकवादी, राष्ट्रपति, अर्थव्यवस्था, कुछ भी जो आप अनुभव करते हैं और पसंद नहीं करते हैं, आपके लिए ठीक होने के लिए तैयार है। वे आपके अंदर से अनुमानों के अलावा बोलने के तरीके से नहीं बोलते हैं। समस्या उनके साथ नहीं है, यह तुम्हारे साथ है। और उन्हें बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। मुझे पता है कि इसे समझना मुश्किल है, स्वीकार करना या वास्तव में जीना तो दूर की बात है। दोष कुल जिम्मेदारी की तुलना में कहीं अधिक आसान है। लेकिन जैसा कि मैंने डॉ हेव लेन के साथ बात की, मुझे एहसास होने लगा कि उनके लिए और होपोनोपोनो में उपचार का मतलब है। अपने आप से प्यार करो।
यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को ठीक करना होगा। यदि आप किसी को भी ठीक करना चाहते हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से बीमार अपराधी भी, आप इसे खुद को ठीक करके करते हैं। मैंने डॉ हेव लेन से पूछा कि वह खुद को ठीक करने के बारे में कैसे गया। जब उन्होंने उन रोगियों की फाइलों को देखा तो वह वास्तव में क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बार बार आई एम सॉरी और आई लव यू कहता रहा। बस बस यह पता चला है कि खुद से प्यार करना आपके स्वयं को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। और जैसे ही आप खुद को सुधारते हैं, आप अपनी दुनिया में सुधार करते हैं। जैसा कि डॉ हेव लेन या अस्पताल में काम करते थे, जो कुछ भी उनमें आया था, उन्होंने देवत्व की ओर रुख किया और कहा कि इसे जारी किया जाए। उन्होंने हमेशा भरोसा किया, यह हमेशा काम करता है। डॉ हेव लेन खुद से पूछेंगे, मेरे अंदर क्या चल रहा है कि मैंने यह समस्या पैदा की है, और मैं अपने अंदर इस समस्या को कैसे ठीक कर सकता हूं। जाहिर तौर पर अंदर से बाहर उपचार की इस विधि को सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो कहा जाता है। होपोनोपोनो का एक पुराना संस्करण प्रतीत होता है, जो हवाई में मिशनरियों से काफी प्रभावित था। इसमें एक सुविधा प्रदाता शामिल था जिसने लोगों को समस्याओं को बाहर बात करके ठीक करने में मदद की। जब वे किसी समस्या की डोरी काट सकते थे तो समस्या गायब हो गई। लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो को एक सुविधा प्रदाता की आवश्यकता नहीं थी। यह सब अपने अंदर किया जाता है। मैं उत्सुक था और जानता था कि मैं इसे समय में बेहतर समझूंगा। डॉ हेव लेन के पास अभी तक अपनी प्रक्रिया पर कोई सामग्री नहीं है। मैंने उसे एक किताब लिखने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक पुराना वीडियो उपलब्ध है जिसे मैंने ऑर्डर किया था। उन्होंने टोर नॉर्टेंडर्स द्वारा उपयोगकर्ता भ्रम को पढ़ने के लिए भी कहा। चूंकि मैं एक बुकहॉलिक हूं, इसलिए मैं तुरंत ऑनलाइन कूद गया और अमेज़न से इसे ऑर्डर किया। पुस्तक का तर्क है कि हमारे जागरूक दिमाग को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। नॉर्टेंडर्स लिखते हैं, तथ्य यह है कि हर पाप दूसरे लाखों बिट्स जानकारी हमारी इंद्रियों के माध्यम से आती है, लेकिन हमारी चेतना केवल 40 बिट्स एक सेकंड की प्रक्रिया करती है। अधिक से अधिक लाखों और लाखों बिट्स एक शानदार अनुभव के लिए संघनित होते हैं जिसमें व्यावहारिक रूप से कोई जानकारी नहीं होती है। जैसा कि मैं डॉ हेव लेन को कहने के लिए समझ गया, चूंकि हमारे पास किसी भी क्षण में क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई सच्ची जागरूकता नहीं है, इसलिए हम बस इतना कर सकते हैं कि इसे बदल दें और भरोसा करें। यह सब आपके जीवन में हर चीज के लिए 100% जिम्मेदारी के बारे में है। सब कुछ। उनका कहना है कि उनका काम खुद को साफ करना है। बस जैसे ही वह खुद को शुद्ध करता है, दुनिया साफ हो जाती है, क्योंकि वह दुनिया है। उसके बाहर सब कुछ प्रक्षेपण और भ्रम है। जबकि इनमें से कुछ जुंगियन लग रहे थे, इस अर्थ में कि जो बाहरी आप देखते हैं वह आपके अपने जीवन का छाया पक्ष है। डॉ हेव लेन जो वर्णन कर रहे थे वह उस सब से परे था। ऐसा लगता था कि वह यह जान रहा था कि सब कुछ आपका दर्पण है, लेकिन वह यह भी कह रहा था कि जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, और अपने अंदर से परमात्मा से जुड़कर उसके लिए बाहरी किसी भी चीज को ठीक करने का एकमात्र तरीका परमात्मा को मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना है, जिसे भगवान, जीवन, ब्रह्मांड या उस सामूहिक उच्च शक्ति के लिए किसी भी संख्या में शब्दों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह काफी बातचीत थी। डॉ हेव लेन मुझे एडम से नहीं जानते थे, लेकिन वह मुझे अपना बहुत समय दे रहे थे और मुझे रास्ते में रोक दिया।
वह लगभग 70 साल के हैं और शायद कुछ के लिए एक पैदल गुरु हैं और दूसरों के लिए एक पागल मामला है। मैं पहली बार डॉ हेव लेन के साथ बात करने के लिए रोमांचित था, लेकिन मैं और अधिक चाहता था। मुझे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया कि वह मुझे क्या बता रहा था, और उसका विरोध करना या उसे खारिज करना वास्तव में आसान होगा। लेकिन जिस बात ने मुझे परेशान किया वह मानसिक रूप से बीमार अपराधियों जैसे तथाकथित फेंके गए मामलों को ठीक करने के लिए इस नए तरीके का उपयोग करने की कहानी थी। मुझे पता था कि डॉ हेव लेन के पास एक आगामी संगोष्ठी थी और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा, मुझे इससे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, आपको जो भी मिलेगा वह आपको मिल जाएगा। खैर, यह 1970 के दशक के सबसे पुराने प्रशिक्षण की तरह लग रहा था। जो भी आपको मिलता है वह आपको मिलना चाहिए था। आपके सेमिनार में कितने लोग होंगे? मैंने पूछा। मैं सफाई करता रहता हूं ताकि केवल वहां रहने के लिए तैयार लोग ही वहां होंगे, उन्होंने कहा। शायद 30 या 50। मुझे कभी नहीं पता। इससे पहले कि हमने अपना कॉल समाप्त किया, मैंने ई से पूछा कि उसके ईमेल पर हस्ताक्षर का क्या मतलब है। पीओआई का मतलब है मेरी शांति, उन्होंने समझाया। यह शांति है जो सभी समझ को दूर करती है। मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, जो आज सही समझ में आता है।